नमस्कार साथियों। क्या बिहार की सरकार अब गुजरात से चलेगी? क्या बिहार के जनता का भविष्य अब गुजरात से चलेगी? क्या अब गुजरात के लोग बिहार का भविष्य लिखेंगे, बिहार का वर्तमान लिखेंगे? तो बताता हूँ, ये मैं नहीं, ये बिहार के आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव का कहना है। और वो बराबर भारत में बीजेपी के प्रति वो कटाक्ष कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिहार से जाने के बाद उन्होंने बिहारियों के प्रति बहुत ही चिंता जताई और ये भी उन्होंने बोला कि अब जो बिहार का भविष्य कायम होगा वो बिहार का भविष्य एक गुजराती लिखेगा, दो गुजराती लिखेगा। और आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का निशाना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ होगा, कहाँ से वो बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये सच बात है। और जिस तरह से माहौल बन रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का अब खजाना खाली हो गया है, विधायकों और मंत्रियों को सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो चलिए आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जो अभी सिचुएशन बिहार में क्रिएट हो चुका है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है, होना क्या है, बिहार सरकार अब गुजरात से चलेगी। ये सच बात है। ये इसलिए सच बात है क्योंकि अब जेडीयू का पावर हो गया है सीज, और जेडीयू में नीतीश कुमार जैसा वर्चस्व वाला नेता अभी कोई दिख नहीं रहा है, जो पूरे नॉलेज से, पूरे तन मन धन हर तरह से बिहार को जिस तरह से उन्होंने एक ऊंचाई पे लेके गए और बिहार में रोजगार दिया, बिहार में बेटियां जो कि घर से निकलती नहीं थी उससे चलने के लिए साइकिल दिया ताकि वो स्कूल जाए, बुक्स के लिए पैसे दिए, इतना ही नहीं ड्रेस के लिए पैसे दिए, तरह तरह के चीज़ों से प्रलोभन दे करके बिहार की बेटियों को उन्होंने पढ़ना सिखाया जो गांव से निकलती नहीं थी लालू जी के राज में। लेकिन आज के डेट में जो सिचुएशन हो गया है, यदि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार सरकार अब गुजरात से चलेगी, तो हो सकता है चलेगी, क्योंकि माहौल तो ऐसा ही दिख रहा है। और इतना नहीं, आपको बता दूं कि निर्णय लेने वाले दो लोग होंगे जो बिहार सरकार में, यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद यदि निर्णय लिया जाएगा तो उसके दो लोग होंगे। तेजस्वी ने तंज कसा और कहा कि बिहार का अगला मंत्री कौन होगा यह केवल दो लोग ही तय करेंगे, और बिहार की जनता के वोट में अब कोई महत्व नहीं रहा है। देखिए, बिहार में बिहार के जितने भी लोग थे उन्होंने नीतीश कुमार का चेहरा देख करके वोट दिया था, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को चाहा था। लेकिन जो माहौल क्रिएट हुआ और जिस तरह से नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ा, और इस सिचुएशन में बिहार की जनता दुखी है। इतना ही नहीं, खुद विपक्ष भी नीतीश कुमार को पसंद करता था, क्योंकि बार बार जाते जाते, मतलब राज्यसभा में जाते जाते आरजेडी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि आप हमारे पास आ जाएं। यानी कि विपक्ष भी नीतीश कुमार को चाहता था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिहार की जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, वो नीतीश कुमार को पसंद करती थी। और इतना ही नहीं, गुजरात से चलेगी, जो उन्होंने जो दावा दिया है, कि दावा जो किया कि उन्होंने दावा किया कि नई एनडीए सरकार बिहार के बजाय अब गुजरात से निसार, मतलब सारा डायरेक्शन अब गुजरात से चलेगा। जो भी गुजरात से बोला जाएगा वही बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री करेंगे, यानी कि रिमोट कंट्रोल से। तीसरा आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पे भी उन्होंने हमला किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे भी ये हमला किया। उन्होंने कहा, तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया गया। देखिए, बीजेपी ने क्या किया कि नीतीश कुमार को साइड कर दिया। उस वक्त साइड किया जब नीतीश कुमार कुछ, मतलब मानसिक रूप से उनको डाउन दिखाया जा रहा था, उस टाइम और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी बोला कि अब बिहार का खजाना खाली हो चुका है, यानी कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है और वर्तमान सरकार के पास विधायकों और मंत्रियों को पैसा देने के लिए अब खजाना नहीं है। तो देखिए, बिहार का भविष्य जो है वो रियल मायने में आज के डेट में दो गुजरातियों के हाथ में है, और बिहार की जनता अब रिमोट से चलेगी। देखते हैं क्या होता है बिहार का भविष्य। बिहार के लोग अपना राय, अपना कमेंट जरूर दें कि आपका भविष्य कैसा होगा।